Dering Akashwani Kargil Igralika Word Tang Chaspu Ngatang Gami Fres Som Sikafchanin wa di Word Tang Chaspu Dianuk Ngati Ejit Ngati Legena Buzruk Sonsot Kan Ashkhas Kun wa Mahzuriot Kan Shakhas Kun Dun Gami Word Kun Sang Kashat Patmina Ngati Abdul Hadi Chief Planning Officer Kargil ki Election Commissioner of India's ngati यानी कि जिस प्रोसेस पो डिस्ट्रिक्ट करगिल अनुप नाफिस चटपति मीना ngati Abdul Hadi Sahib Assistant Returning Officer Postal ko yapos di system po ngatang la nimons kun la lep chukati मीना चोसे योतांग छाना जी वोट kun का चटपति मीना गवर्नमेंट तरफ ना प्रमाचिक प्रलुक्स kun बेन योत्सार छाना di word pu ka shatuk chaspu waji word ahmiyat pu ngati nimons kun la shasuduk chaspu sam se kafchan in disco layers mufassal bas molnar yaladukpa bakshish Abdul Hadi sahib. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो करगिल ला शुक्रिया अदा बित कि वो गा गवर्नमेंट स्कीम चियोत या गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चियोत मतलब पब्लिक आउटरीच छे या मतलब एक मतलब गाँव दुख से करगिल आती सूमी दुख से हो चाहे शहर में हो कोई भी हो उन तक कोई भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन या स्कीमों को पहुंचाने के लिए माना बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो का सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करता हूं और उनको थैंक्स कहता हूं। रही बात जो आपने अभी कहा कि पोस्टल वोटिंग के बारे में, तो मैं पोस्टल वोटिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पोस्टल वोटिंग दर्शन जो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं कि एब्सेंटी वोटर्स दर्शन। एब्सेंटी वोटर्स दो इंजू एराजना कि इसमें 2-3 कैटेगरी हैं। एब्सेंटी वोटर्स सीनियर सिटीजन यानी कि वो वोटर्स जिनके उम्र इस साल 85 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो वो वोटर्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। और एब्सेंटी वोटर्स फिजिकली डिसेबल्ड दर्शन वो वोटर्स जिनको 40% से ऊपर डिसेबिलिटी हुआ हो, तो वो वोटर्स हैं। और तीसरा और एक कैटेगरी है हमारा एब्सेंटी वोटर्स फॉर एसेंशियल सर्विसेज दर्शन। समझो 3 कैटेगरी के हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या इलेक्शन कमीशन का इस बार का क्या अप्रोच है कि किस लिए ये चीज़ें ग्राउंड पे लाना पड़ा है। समझो बहुत हमारे इंडिया में या गाँव में देहात में शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या है कि कुछ न कुछ फिजिकल चैलेंजेस की वजह से, एज बार की वजह से, फिजिकल चैलेंजेस की वजह से वो पोस्टल बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है या इलेक्शन कमीशन चाहता है कि भाई हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि भाई अपने गवर्नमेंट को बनाने के लिए हर किसी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि भाई कैसे अपने गवर्नमेंट को वो चुने। तो इसी प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए एक फैसिलिटी इस बार अवेल करवाया है कि एब्सेंटी वोटर्स का सीनियर सिटीजन्स और फिजिकली डिसेबल्ड को। सीनियर सिटीजन्स मैंने आपको बता दिया कि 80% जो 85 एज से ऊपर है तो उनको ये फैसिलिटी दिया गया है, और डिसेबल्ड वही है जो 40% से ज़्यादा उनको डिसेबल है। समझो सीनियर सिटीजन्स के अब इसमें प्रोसेस ये है कि हमने क्या किया है कि हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले एक ये अपने रेस्पेक्टिव बीएलओस को एक डायरेक्शन दिया था। उनको कहा था कि भाई जितने भी आपके जुरिस्डिक्शन में, एक बीएलओ के जुरिस्डिक्शन में पोलिंग स्टेशंस में जितने भी आपके ये हैं सीनियर सिटीजन्स है और पीडब्ल्यूडी है, उनके फॉर्म लेना था। उनको 12D बोल के एक फॉर्म दिया हुआ है, उसी फॉर्म को भर के लाना था। उसमें उनको उनका डिटेल देना था कि भाई ये सीनियर सिटीजन है या फिजिकली डिसेबल्ड है बोल के। वो हमने 1 तारीख तक लास्ट रखा हुआ था। 1 तारीख लास्ट रखा तो उसमें हमें तकरीबन 353 हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 353 फॉर्म्स आए थे इंक्लूडिंग बोथ, यानी कि सीनियर सिटीजन भी था और उसमें डिसेबल भी थे और उसमें एसेंशियल सर्विसेज भी थे, तीनों थे। तो उसमें हमने जब स्क्रूटनाइज किया हमने फॉर्म्स आरओ को दिया, रिटर्निंग ऑफिसर लद्दाख को भी दिया। उसमें स्क्रूटनाइज किया तो कुछ जो हमारे बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि कुछ हमारे जो एप्लीकेंट्स थे उनके सीरियल नंबर और
इलेक्टोरल रोल वो मैच नहीं कर पाया, किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं था, तो किसी का नाम मैच नहीं कर पाया था, तो कुछ रिजेक्ट हो गए। तो फाइनल जो हमारा फिगर रहा वो रहा है 295 रहा है। इसके टोटल एब्सेंटी वोटर्स में पोस्टल वोटिंग जो कास्ट करेंगे उसमें 149 जो है हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और 99 जो है हमारे फिजिकली डिसेबल्ड हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी हैं, और 47 जो है हमारे एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं। और समझो ये हैं। तो हमने क्या किया है कि फिर उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने एक यहाँ से नोटिफिकेशन किया था। हमने तमाम पॉलिटिकल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्म किया था कि भाई हमारे जो टीम बनाए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने एक टीम बनाया हुआ है, 7 बंदों का एक टीम बनाया हुआ है 7 जोन्स में। एक हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या किया कि 7 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक जोन है खरुल ब्रिज से मटाइन तक का है, दूसरा जोन है हमारा करगिल ब्लॉक है जिसमें टाउन आता है बरू, मिंजी, पुएन, शिलिक से छुस्कोर और पश्चिम को रखा हुआ है। तीसरा हमने एक जोन बनाया हुआ है अक्चमल और सोत ब्लॉक रखा हुआ है। चौथा जोन हमने शरगोल और शक्कर चिक्तन सब डिवीजन को रखा हुआ है। 5वां जोन हमने टीएसजी और सांकू ब्लॉक को रखा हुआ है, और 6ठा जोन हमने ग्यालिंग टू रंगदुम जो पूरे तेसरू ब्लॉक को कवर करता है, और 7वां जोन जो है हमारा सबसे फारदेस्ट जो एरिया है वो जांस्कार सब डिवीजन का है। तो टोटल हमने जो हमारे सीनियर सिटीजन्स और पीडब्ल्यूडी हैं वो 248 जो है, एक्सक्लूडिंग मैं एसेंशियल सर्विसेज के लिए बोल रहा हूँ। एसेंशियल सर्विसेज का पोस्टल वोटिंग जो है वो हमने एक पोस्टल वोटिंग सेंटर खोला हुआ है। इसमें कुछ 8-10 जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल है, पीएचई है, उसके बाद हमारा पीडीडी है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स के अगर पोलिंग डे के दिन उनको कुछ ज़रूरी हुआ कि वो अपने स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी इस बार रखा है कि भाई आप लोग पोलिंग डे के दिन आपका पोलिंग बूथ पे होना ज़रूरी है, ना कि आपके रेस्पेक्टिव वहाँ पे जाना, पोलिंग स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए भी एक फैसिलिटी रखा है हमने पोस्टल वोटिंग सेंटर बोल के। तो वो उसके लिए डेट हमने रखा है 13, 14, 15 रखा हुआ है अलग से। लेकिन हमारा जो पोस्टल वोटिंग जो सीनियर सिटीजन और पीडब्ल्यूडी का है, ये हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट डे के दिन हमारा 47 वोट जो है हमारा कलेक्ट हो चुका है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डे के दिन। आज हमारा सेकेंड डे है। सेकेंड डे के दिन अभी हमारे टीम पूरा जो है सारे जा चुके हैं। हमने पहले भी नोटिफाई किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि 9 बजे हमारा जो है टीम यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम से डिस्पैच हो जाता है। 5 बजे वो लोग क्लोज करने के बाद वहाँ से आ जाते हैं। 6, 7, 8 बजे तक जब भी यहीं पहुँच जाते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, फिर हम उसको सिक्योर तरीके से उनको बंद कर देते हैं। ये था हमारा कुछ एब्सेंटी वोटर्स के बारे में थोड़े से डिटेल्स थे कि इस तरह हैं बोल के। बख्शिश सर रखे तो लोगों को इस मतलब वोट को कास्ट करने के लिए उनको मतलब अपने वोट को कास्ट करने की अहमियत कितने मतलब हद तक होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए तो अच्छा होगा सर। देखिए, जहाँ तक वोट कास्ट करने की बात है, ये हर किसी का एक बेसिक राइट है कि वो अपने आने वाली सरकार को अपने हिसाब से चुने, जिस टाइप का उनको चाहिए होगा, जो एस्पिरेशंस रखता है उनको उनके हिसाब से वो अपना वोट कास्ट करें। ये इंडिया एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर किसी को अपना राइट है। तो उसी राइट को डिबार करने से पहले ही किसी को उस राइट में हक तलफी नहीं हो, सोच के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये फैसिलिटी रखा है कि भाई कोई भी हो इस चीज़ से मारूफ नहीं रहे कि भाई उनका वोट कास्ट ना हो पाए। तो ये फैसिलिटी रखा हुआ है। रही बात, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी टीम गए हुए हैं, हम रिपोर्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस का प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे गाँव में हमारे बहुत सारे टीम, अभी कल हमारे बहुत सारे कुछ टीम्स ईचू गए थे, शरगंडी गए थे, परकाची गए हैं, और यहाँ बहुत सारे जगह गए हुए हैं। तो गाँव में अभी भी बहुत सारे ऐसे फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी वजह से न उनका वोट अभी भी कास्ट नहीं हो पा रहा है। मेरे आप ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से उन तमाम जो एलिजिबल वोटर्स हैं, एज ए पीडब्ल्यूडी हो, एज ए सीनियर सिटीजन्स हो, अपने राइट को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में आप अपने कंसर्न बीएलओ से कांटेक्ट करें। क्या प्रोसीजर रहेगा, मेडिकल बोर्ड की फैसिलिटीज़ हैं, उसमें आपको जो 40% अगर डिसेबल हैं तो आप उसको अप्लाई करके अपना
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेल करके रख लीजिएगा। सीनियर सिटीजन्स हैं, एज है बोल रहे हैं लेकिन उनके पास एज प्रूफ नहीं है, कुछ भी है, तो उनको भी आप रख लीजिए, अपने पास एज प्रूफ को बना लीजिए, 85 प्लस हैं तो, ताकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में जब कभी भी इलेक्शन होगा तो आप ये सर्विसेज आपके घर बैठे ही आपको अवेलेबल हो सकता है। हमारा टीम सुबह 9 बजे स्ट्रॉन्ग रूम से रिलीव होते हैं, तो जिस जगह से पहले कंसर्न बीएलओ से उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम इस जगह पे आ रहे हैं, आपके यहाँ पे इतने सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनका वोट लेने जाएंगे, तो उनसे वो फिर उसके घर पे सीनियर सिटीजन को या पीडब्ल्यूडी को उनको बता देते हैं, फिर वो वहाँ से उनको कंसर्न जो वोटर है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा टीम यहाँ से उन तक पहुँच जाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने इस इम्पोर्टेंस को समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि वोट कास्ट करना, एक सही मानों में ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल को बनाने के लिए, एक सही गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हर किसी को समझने की ज़रूरत है। और यही फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है, वो बनाना बहुत ज़रूरी है जो एलिजिबल है उनके लिए। ngas kargili awam रिक्वेस्ट बेत की ngathi दी जी एब्सेंटी वोटर्स यानी कि पोस्टल वोटिंग सिस्टम ngache स्टार्ट बस्यो 10 तारीख से 16 तारीख तक डिफरेंट जोन यानो ngachi टीम पॉइंट ये 6 न्यूत हर एक जगह जो भी एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट्स हैं वो उनके घर तक पहुंच के उनसे वोट कास्ट कर रहे हैं। फर्स्ट विजिट पे अगर इन केस ngathi सीनियर सिटीजन चाहिए या फिजिकली डिसेबल्ड चाहिए, इन केस वो लोग किसी कारण से अपने घर में अवेल नहीं होते हैं, हो सकता है कुछ मेडिकल इमरजेंसी से हो या आउट ऑफ स्टेशन योजना का, तुम मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनका सेकंड विजिट भी ड्यू है, लेकिन सेकंड विजिट के बाद हमारा टीम वहाँ पे नहीं आएगा। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए अगर 10 से 16 तक अपने स्टेशन पे रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फर्स्ट विजिट के बाद आप लोग अपने कंसर्न बीएलओ को इन्फॉर्म कर दीजिए। 16 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है, 16 तारीख को तक हमारा सेकंड विजिट भी आके आपका वोट ले लेगा। किसी भी किस्म का मेरा रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से तमाम एलिजिबल वोटर्स को कि किसी भी तरह के किसी भी किस्म के किसी भी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंटली फेयर एंड फ्री तरीके से आप अपना वोट कास्ट कीजिए। फुल प्रूफ ये सीक्रेसी मेंटेन किया हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसी पैटर्न पे ही हमारा ये वोटिंग आपका लिया जाएगा। तो इसमें कोई किसी से शक करने की कोई गुंजाइश हमने रखी नहीं है। वीडियोग्राफी आपके हर एक पॉइंट पे वीडियोग्राफी रखा हुआ है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इसके अलावा मैं एब्सेंटी वोटर्स के अलावा मैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आप लोग हमारे जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करगिल का ये ईडीसी का भी नोडल ऑफिसर हूँ। ईडीसी मतलब होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। उन तमाम एम्प्लॉइज़ का जिनका इलेक्शन में कोई ना कोई ड्यूटी है, किसी न किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू अगर किसी को इलेक्शन में एंगेज किया है तो उनको हम इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ताकि वो किसी भी पोलिंग स्टेशन पे एक्सेप्ट अपने पोलिंग स्टेशन के अलावा किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जाकर वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्म 12A बोल के एक फॉर्म दे रहे हैं। ईडीसी सेंटर यानी कि मेरा जो ऑफिस है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल का ऑफिस जो है, डीसी ऑफिस चीफ प्लानिंग ऑफिसर का ऑफिस को हमने डेजिग्नेट किया हुआ है। वहाँ पे आके आप लोग जो भी एम्प्लॉइज जिनका ड्यूटी लगा हुआ है अपना ड्यूटी डिप्लॉयमेंट ड्यूटी लेकर ऑर्डर लेकर और वो फॉर्म ले लीजिएगा। वो लेने के बाद आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, तो फिलअप करने के बाद हमें सबमिट कर दीजिएगा। हम आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। उसकी वजह से आप क्या होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट करगिल में किसी भी जगह, इवन आपका अगर लेह में भी ड्यूटी होगा तो डिस्ट्रिक्ट करगिल में कहीं भी जगह ड्यूटी होगा, आप किसी भी पोलिंग स्टेशन पे आपको वोटिंग करने का राइट होगा, आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे 2-4 रिक्वेस्ट हैं आपके माध्यम से तमाम पीडब्ल्यूडी वोटर्स को, सीनियर सिटीजन्स को और एलिजिबल ईडीसी जो एम्प्लॉइज हैं। जी बख्शिश अब्दुल हादी साहब यरी रेंतोशान वक्स कुनानुना वक्स में से आकाशवाणी करगिल इगदार लिकस्योते यरी रेंतोशान समझून कि गातंगला वोट बुकास बचास पुचाम से खर्चाज़ें व दिस कोरला मेमोस कुन चाम से तैयारी टुकचार गोश और गोशाज़ें दस खान कुने स्कोरानु यरस
salpona yumbo ngati mi mans kun la frotto yarang la yari tus kunano tus finse di jarton gama leptus yarang la legna anchan oju tselimo ya salam alaikum Basi jo.